आज हम बात कर रहे हैं राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष जी से और जानना चाहते हैं कि प्रदेश के अंदर उनके कार्यकाल में क्या क्या योजनाएं हैं और अभी तक क्या क्या कार्य किए गए हैं। अध्यक्ष जी, अभी तक प्रदेश के अंदर आपने क्या क्या योजनाएं बनाई हैं? किसान आयोग नया बना है तो योजनाएं तो सरकार की हैं। आयोग का काम है कि सरकार की योजनाओं को अंतिम छोर तक, जो अंतिम छोर पे व्यक्ति किसान बैठा है, छोटा किसान बैठा है, जिसको उन योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा था, उस योजना का लाभ उस किसान को, छोटे किसान को मिल सके। और हम अगर किसी को नहीं मिल रहा तो उसके लिए वो लाभ वहाँ तक पहुँचाने का काम हम कर सकते हैं। योजनाएं तो सरकार की रहती है। कई बार देखने में आया है, अगर हम बात करें उत्तराखंड की ही, तो यहाँ का किसान भी पलायन कर रहा है, लगातार पहाड़ खाली हो रहा है। उसको रोकने के लिए किसानों के लिए क्या नई योजना? अभी सरकार ने स्वरोजगार योजना एक चलाई है, स्वरोजगार किसान कल्याण योजना के नाम से चलाया है। और मैं कह सकता हूँ उसमें बहुत सारे लोग जो देश भर से अलग अलग स्थानों से आए हैं, जो उत्तराखंड के ही रहने वाले थे, आज उन्होंने किसान के रूप में, अपने उद्यान के रूप में बहुत सारे काम यहाँ किए हैं, जिसमें सरकार की योजना से हम उसको 1 लाख से लेकर के और 10 लाख रुपए तक उस खेती के काम को बढ़ाने के लिए सरकार ने ऋण के रूप में, सब्सिडी के रूप में उन्हें दिया है। किस तरीके से ये योजनाओं की जानकारी किसानों तक दी जाएगी? ये योजनाएं हम अपने जो हमारे कृषि विभाग है उसके माध्यम से हम अनेक जगह कैंप लगा रहे हैं और कैंपों के माध्यम से हम किसान को जानकारी दे रहे हैं कि भारत सरकार की और अपने उत्तराखंड सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं, किन किन योजनाओं का लाभ किसान को मिल सकता है। अगर कोई किसान गाय खरीदना चाहता है, गाय खरीद के ही अपना पालन पोषण कर सकता है, तो उस गाय पे भी किसान को सब्सिडी मिल रही है। अगर कोई डेयरी करना चाहता है तो डेयरी का भी एक बड़े लोन के रूप में, सब्सिडी के रूप में सरकार दे रही है। और कोई अगर पॉली हाउस लगाना चाहता है, कोई पॉली हाउस में कोई फूल पैदा करना चाहता है या उसमें कोई ऑर्गेनिक खेती करना चाहता है, तो उन पे भी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से किसान अपना पालन पोषण कर सकता है। मैं पहाड़ के कई ज़िलों में गया और वहाँ किसानों ने मत्स्य पालन का काम भी किया, जो भी उस पर भी सब्सिडी है। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने और उस पर अच्छा मुनाफा किसान कमा रहे हैं। आज ऑर्गेनिक प्रदेश के रूप में पूरे देश में उत्तराखंड प्रदेश ऑर्गेनिक प्रदेश के रूप में जाना जाता है और ऑर्गेनिक खेती यहाँ सबसे ज़्यादा होती है और उसका भाव भी अच्छे भाव से किसानों को लाभ मिल रहा है। और उसका लाभ भी किसानों को यहाँ दुकानें मिली हैं उन्हें, और उसके माध्यम से अच्छा लाभ किसानों को मिल रहा है। जेपी नड्डा जी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तराखंड आए थे जी, और उन्होंने प्रदेश के सभी मंत्रियों को अपने निवास के अलावा पूरे प्रदेश में घूम के योजनाओं को क्रियान्वित करने की वे निर्देश दिए जी। इस संबंध में किसान आयोग क्या कर रहा है? जैसे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सबको निर्देशित किया कि आप जाइए और पूरे उत्तराखंड में घूमिए। और घूमने का मतलब ये नहीं कि हम घोड़ा गाड़ी लिए और हमने अपने के और अपना घूम फिर के आ गए। हमने कहा कि हम हर ज़िले में जाएंगे और हर ज़िले में जाकर के किसानों की समस्याओं को वहाँ सुनेंगे। वहाँ किसानों से संबंधित जितने भी विभाग हैं, उन विभागों की भी बैठकें हमने बुलाई है। और मैं तो अभी 14 तारीख को बागेश्वर में हमारी बैठक है ज़िला मुख्यालय पे, 15 तारीख को हमारी फिर अल्मोड़ा में बैठक है, 17 को हमारी पिथौरागढ़ में बैठक है और 18 को चंपावत में बैठक है। ऐसे ही किसानों के साथ और वहाँ के किसान से संबंधित अधिकारियों के साथ हम बैठक करने वाले हैं। अगर किसान भाई को कोई समस्या है तो हम उसका समाधान वहीं भी कराना चाहेंगे। और हम ये जानना चाहेंगे कि जो प्रदेश और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, उससे वो अंतिम छोर का जो किसान है, हमारा अंतिम छोर पे जो खड़ा हुआ गरीब किसान है, उस तक वो योजना पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही। अगर नहीं पहुंच रही, उसका लाभ उन लोगों को नहीं मिल रहा है, तो क्यों नहीं मिल रहा है, और उस किसान को उसका लाभ मिल सके, ये हमारा प्रयास रहने वाला है। देश आंदोलन चल रहा है बड़े स्तर पर। उनका कहना है कि सरकार द्वारा जो 3 बिल किसानों के
लिए बनाए गए हैं वो गलत हैं और वो उसे निरस्त करना चाहते हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, ये जब से देश आज़ाद हुआ है वाकई किसान जो है बड़ा लाचार और ऐसी अवस्था में रहा है कि वो कुछ कर भी नहीं पाया। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। किसान की हालत वाकई ही देश के अंदर ख़राब थी, लेकिन जब से वर्तमान सरकार केंद्र की हो या प्रदेश की हो, केंद्र की सरकार ने कहा कि हम किसानों के लिए करना चाहते हैं, उन्होंने किसान सम्मान निधि योजना बनाई और उससे किसानों को एक योजना के तहत हर उस छोटे किसान को जो उससे लाभ मिल सके 6,000 रुपये सालाना उनके खातों में डालना शुरू किया और वो आज चौथी किस्त के रूप में और 5वीं किस्त के रूप में आने वाला है। 4 किस्त पूरी हो गई हैं उसकी, उनसे भी किसानों को लाभ मिला। और माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम किसान को लाभ पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि वाकई किसान को जब से देश आज़ाद हुआ वो लाभ नहीं मिल सका, क्योंकि किसान मंडियों के माध्यम से ही अपना माल बेच सकता था। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम किसान को ये छूट देते हैं कि वो अपना माल, अगर हमें मंडी में 2 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं तो मंडी में बेच सकते हैं, अगर हमें उसे 2 रुपये ज़्यादा कहीं और मिल रहे हैं, किसी खुले बाज़ार में मिल रहे हैं, तो हम उसे खुले बाज़ार में बेच सकते हैं। और पहली बार आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि केंद्र सरकार का और प्रदेश सरकार का धन्यवाद भी करना चाहूँगा मैं, क्योंकि MSP जो रेट इस बार धान का खोला है वो देश में अभी तक के रेटों में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी के रूप में घोषित हुआ है और सबसे ज़्यादा धान इस बार जो है MSP रेट पे भारत सरकार ने ख़रीदा है। इसके लिए भी मैं भारत सरकार को और अपने प्रदेश सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं कि किसान बहुत लाभान्वित हुए हैं, इससे किसानों को बहुत लाभ मिला है और 1888 रुपये और 1868 रुपये के रेट में धान किसानों का बिका है। हाँ, किसानों ने आंदोलन किया, कुछ उनकी मजबूरी होगी, कुछ उन्हें लगता होगा उनकी शंका का समाधान करने के लिए अपने समाधान उनका हो सकता था, लेकिन अब ऐसा जो हमने एक आंदोलन चलाया था किसानों के रूप में, अब वो पूरा आंदोलन ऐसे लोगों के हाथ में चला गया है जो मैं तो उन्हें देश को तोड़ने वाला ही गैंग कहूँगा, टुकड़े टुकड़े गैंग आज उस पूरे किसान आंदोलन पे कब्जा कर लिया है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि एक सामान के खरीदार एक व्यक्ति है तो वो ज़्यादा रेट देगा कि या एक सामान के 10 लोग खरीदने वाले बनेंगे तो वो रेट अच्छा मिलेगा। मैं इतना ही कहूँगा कि जो ये योजना है भारत सरकार की, इससे किसानों को बहुत लाभ मिलने वाला है, बहुत किसान संपन्नता की तरफ बढ़ रहा है। और ये जो लोग हैं ये खाली विरोध के लिए भारत सरकार का विरोध करते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री जी, चाहे राम मंदिर का मामला हो, GST का मामला हो, जब भी कोई घोषणा करते हैं, नोटबंदी का मामला हो, आज संसद भवन की नींव रखी है तो उसमें भी उन्होंने विरोध किया है। कोई भी अच्छा काम कर लें, कितना भी अच्छा काम कर लें, ये टुकड़े टुकड़े गैंग ये हमेशा विरोध की राजनीति करता है और विरोध की राजनीति में ही ये विरोध कर रहे थे उत्तराखंड किसान आयोग के अध्यक्ष राकेश राजपूत जी से। उनका कहना है कि कृषि से संबंधित जो भी योजना है वह सबसे निचले स्तर के किसान तक पहुंचाई जाएगी और उस योजना का लाभ कैसे किसान को हो, इस पर भी पूरा दृष्टिकोण उनका ध्यान में रखा जाएगा। मैं प्रशांत शर्मा।